इस वीडियो को इतना लाइक कीजिएगा दोस्तों, इतना लाइक कीजिएगा कि दुनिया का एक एक बंदा जो हमारी जुबान समझ सके वो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज पहली बार लाइक करने का रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बधाई हो, बधाई हो। नजर ना लगे भाई, नजर ना लगे हिंदुस्तान की टीम को। बधाई हो, बधाई हो भाइयों, बधाई हो। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तानियों जल रही है ना? जल तो रही है, मेरे को बता नहीं रहे तू है। भाई कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था पाकिस्तान के किसी तरीके से हिंदुस्तान जो है वो फाइनल में हार जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया। इंडिया ने ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के, बहन स्टोक कर दिया पकड़ के इंडिया ने। और शुएब अख्तर, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने भाईजान इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए। और देखो करना भी चाहिए ना, जब आपकी यंग लॉट, जब आपकी यंग टीम किसी ऐसी टीम को मारती है जो गोरे होते हैं, और इंडिया वाहिद टीम है, रोहित शर्मा वाहिद कप्तान है जिसने बैस बॉल का पकड़ के घंटा बजाया है, जिसने बैस बॉल के अगेंस्ट सीरीज जीती है। जब से बैस बॉल आई है, अगर किसी टीम ने बैस बॉल के अगेंस्ट डोमिनेट किया है तो उसका नाम है इंडिया। पकड़ के घंटा बजा दिया है बैन स्टोक का भाईजान। एक ऐसी टीम जिसके पास विराट कोहली नहीं थे, टेस्ट के स्पेशलिस्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, फोर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, और तमाम नए लड़के जो हैं वो डेब्यू कर रहे थे। लेकिन इस डेब्यू करने वाली टीम ने वो करके दिखा दिया जो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या दुनिया का कोई भी क्रिकेटिंग देश नहीं कर पाया। इंडिया दुनिया की वो पहली टीम बन गई है जिसने बेसबॉल एरा में इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया है। 4 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें से 3-1 से भारत जीत चुकी है, और चौथे टेस्ट मैच में भी भारत जिस तरह से जीती है वो इंग्लैंड को आईना दिखाने जैसा है। 177 फॉर 7, 176 रनों से हम पीछे थे और उसके बाद 5 विकेट से आसानी से ये मैच जीत जाते हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मतलब आज तो एक्चुअली में बेन स्टोक्स के मुंह से निकला होगा कि यार हमने ना सोचा था बेन स्टोक्स की ये दिन भी आएगा। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि रोहित का जो एरा है वो एक्चुअली रोहित है। हिट क्यों है? श्रीलंका के सामने 2-0 से हम जीते, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया, साउथ अफ्रीका 1-1 से बराबर रहे, और अब इंग्लैंड के सामने 3-1 से हम जीत चुके हैं। भारत अपनी ये सीरीज कल ही नाम अपना कर चुका था। भारत ने कल ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया था। ये हार गई ना सीरीज, इंग्लैंड 10 दफा सोचेगी भारत आने से पहले। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। Talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, फील्डिंग। क्या भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस सिखाई है शुभमन गिल और दुर्ज जोरल ने। गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं। गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके। श्रीलंका ने पिछले साल पड़ोसियों की टुकाई की थी, इनको लग रहा था कि भाई श्रीलंका भी जीतेगा। भाई हर टीम पाकिस्तान की टीम थोड़ी होती है जो पिट जाए। अम्मा लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया भाईजान? पाकिस्तानी हो, ये दिन देखने से पहले तुम लोग मर क्यों नहीं गए? नहीं, यंग इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया। यंग इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। शुएब अख्तर ने यही बात की है कि जुरेल ने इस बंदे को सल्यूट करना चाहिए। इस बंदे ने अपनी सेंचुरी मिस की, इस
बंदे ने अपनी 50 मिस की, लेकिन इस बंदे ने अपनी कंट्री का नाम नहीं नीचे आने दिया, अपनी कंट्री का नाम ये ऊपर लेके गया। इसने ना अपने 50 का सोचा है, ना अपने 100 का सोचा है, इसने सोचा तो इसने अपनी कंट्री का सोचा है, क्योंकि ये एक फौजी का बेटा है, और जो फौजी का बेटा होता है उसके लिए कंट्री सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये बात शुएब अख्तर ने की है दुरेव जुरल के लिए, जो है बात जो है शुएब अख्तर ने की है। फिर शुएब, अगर राशिद लतीफ की मैं बात करूं तो राशिद लतीफ ने बड़ी जबरदस्त बात किया। राशिद लतीफ ने बोला कि पाकिस्तान के जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं, या पाकिस्तान के जितने भी यंग बच्चे खेल रहे हैं, जो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अपना नाम रेड बॉल में बनाए। हर व्हाइट बॉल में या T20 में वो 50-60 इनिंग खेल लेना, वो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपने अपना नाम रेड बॉल में बनाना है। जब तक आप अपना नाम रेड बॉल में नहीं बनाओगे, जब तक आप रेड बॉल में डोमिनेट नहीं करोगे, तब तक आप में स्किल नहीं डेवलप होंगी, तब तक आप किसी का घंटा नहीं बजा पाओगे। आज इंडिया की पूरी यंग टीम ने इस पूरी सीरीज में सरफराज, जायसवाल, शुभमन गिल, जुरेल, उन्होंने पकड़ के इंग्लैंड का क्या किया, बाजा बजा दिया इंग्लैंड का पकड़ के। बहन के स्टोक, आज का सबसे बड़ा बहन का स्टोक सवाल, किसको क्रेडिट दोगे? शुभमन गिल को क्रेडिट दोगे या जो है वो जुरेल को जो है वो क्रेडिट दोगे? भाई मुझे लगता है कि दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। रोहित शर्मा ने भी 55 किए हैं, फिर रोहित शर्मा को क्रेडिट दोगे, लेकिन रोहित शर्मा को जिस चीज का क्रेडिट जाता है वो रोहित शर्मा को ये क्रेडिट जाता है कि बात किया जो शुएब अख्तर ने, ये बात की शुएब अख्तर ने बात किया कि रोहित शर्मा में वो चीज है कि यार कुछ भी नहीं है ना तो फिर भी करना है। शुएब अख्तर ने बात की कि ये चीज मैं कहता था कि मेरे घंटे के किंग में भी होनी चाहिए, और मेरे बोबजीदा घंटा, इसमें भी ये चीज होनी चाहिए, इसमें भी ये चीज होनी चाहिए थी, इसमें भी ये चीज होनी चाहिए थी कि अगर आपके पास आपके मेन बंदे नहीं है, फिर भी आप डोमिनेट करो, फिर भी आप जीतो। तो बत्ता ने बोला कि रोहित शर्मा ने क्या किया, रोहित शर्मा के पास कोहली नहीं था, रोहित के पास बुमराह नहीं था, केएल राहुल नहीं था, मोहम्मद शामी नहीं था, अक्षर पटेल नहीं था, ऋषभ पंत नहीं था, पुजारा नहीं था, रेहाने नहीं था, पूरी की पूरी यंग टीम अपने कंधों पे लेके गया और किला फतह कर गया। जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, एक पहलवान जब हार जाता है ना तो फिर बहाने के लिए कुछ होता नहीं। जब माइक वाले आके पूछते हैं कि पहलवान जी आप हारे क्यों हो, तो फिर उसके पास तो कुछ कहने का लिए होता नहीं है, तो कहता है यार मेरी नेकर बड़ी तंग थी। पाकिस्तान वालों का इतना बड़ा हो गया भाई। मजा आ गया भाई, दिल को ठंडक पहुंच गई। हिंदुस्तान गया कप, पाकिस्तान वालों ने जीता घंटा, बाबा जी का टुल्ला। दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स, दुनिया के नंबर 1 टीम, रैंकिंग नंबर 1 पर सब पुश हो गए साले, दाल की पुस्कियां निकल गई सालों की। ये बोल रहे हमारी सूझ रही है, जल रही है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। जय हिंद, जय हिंद। मैंने कहा था ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान के आगे आपकी एक मच्छर की भी औकात नहीं है, एक मच्छर की। तुम्हारी टीम क्या होगी, तुम्हारे बॉलर्स क्या होंगे, तुम्हारे बैट्समैन क्या होंगे, तुम्हारे किंग्स क्या होंगे जो हिंदुस्तान के आगे टिक सके। हिंदुस्तान ने इनकी ऐसी धुलाई कर दी कि भाई ये अब 1 साल तक किसी भी टीम के आगे टिक नहीं पाएंगे। सुबह वो मैच हम देख रहे थे ठंड के अंदर ठिठुर कर, और दूसरा मैच ही जहां पर शुभमन ने अर्शतक मारा है। जबरदस्त पारी, वैसी जबरदस्त पारी जो ध्रुव जुरेल की थी। ध्रुव जुरेल ने इस मैच में इज्जत जीती है, आपने रिस्पेक्ट जीती। वो जो उनके फादर ने कहा था कि कुछ ऐसा करो बेटा कि लोग करें, आज दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है, क्योंकि फर्स्ट मैच में इंडिया पीछे चल रही थी। फर्स्ट इनिंग में 176 से हम पीछे थे और वहां पर जुरेल आते हैं। वो जो 90 रनों की पारी थी वो इस मैच का इंपैक्ट बदलने वाली पारी थी,
और उसी का असर है कि इंडिया मैच यहां पर आ गई। एंड देन ध्रुव जुरेल सेकेंड इनिंग में बिगिन, जब आपके विकेट गिरते हैं, जायसवाल आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, उसके बाद रजत पाटीदार का फ्लॉप शो कंटिन्यू होता है, सरफराज खान अपना विकेट गंवा देते हैं, जडेजा आउट हो जाते हैं, तब ये लड़का फिर आता है और एक पार्टनरशिप करता है और उस पार्टनरशिप के साथ मैच जिता कर आता है। और जिताने की वजह से ध्रुव की इज्जत जो है बढ़ जाएगी। ये इस लड़के का ड्रीम डेब्यू है। आप इस लड़के की तारीफ में जितने कसीदे पढ़े उतना कम है, क्योंकि शुभमन और इन्होंने जो करा है वो बहुत बड़ी बात है और आप सीरीज को जिता कर लौटे। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच ध्रुव जुरेल है। इस मैच में हालांकि कई मैन ऑफ द मैच का दावेदार है। कुलदीप यादव जबरदस्त गेंदबाजी फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में जो बल्लेबाजी कुलदीप ने की थी, बिग फैन ऑफ कुलदीप, वो टेम्परामेंट। देन जो 4 विकेट निकाले उन्होंने, शानदार। अश्विन अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की, रिकॉर्ड की बराबरी की फाइफर में, अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ा इंडिया में मैक्सिमम विकेट लेने को लेकर। बट आई बिलीव मैच का जो इंपैक्ट था वो यहां से बदला था। वो जो 90 रन थे उसने इंडिया को ताकत दी कि आप सेकेंड इनिंग में लड़ सकते हो। अदरवाइज सेकेंड इनिंग में इंडिया की बैंड बच जाती, बहुत बहुत मुश्किल यहां पर होते। लेकिन जबरदस्त पारी और शुभमन के वो 2 छक्के जो थे लास्ट में आए, क्या टेम्परामेंट रखा, क्या अपने आप को काम कूल कंपोज रखा। कोई फालतू शॉट नहीं खेलना है, चुपचाप खेलना है और आसानी से जाना है। एंड आई थिंक इसके लिए रोहित शर्मा की भी तारीफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन कई बार वो एग्रेशन नहीं दिखाते तो हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन रवि शास्त्री ने भी बिल्कुल सही कहा था कि यार नए लड़कों को लेकर इस तरह से एक टीम बनाना और उस टीम के साथ जीत कर आना काबिल तारीफ है। उनको वो कॉन्फिडेंस देना कि तुम कर सकते हो और वो कर। खैर आपको बता दें, इंडिया की 17वीं सीरीज थी, मतलब 17 सीरीज लगातार जीती है। कमाल है यार, 0-1 से हम पीछे थे। हालांकि फर्स्ट मैच भी हम जीत सकते थे, थोड़ी सी बेवकूफी हमारी हुई जिसमें क्वेश्चन हुआ, बट हमने कमाल का कमबैक किया। शुभमन, बार बार मैं कह रहा हूं कि शुभमन कुछ टेस्ट मैच जहां पर इज्जत जीत लेते हो, जैसे इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने इज्जत बनाई अपनी। ध्रुव जुरेल जबरदस्त इज्जत कमाई उन्होंने, बट ये 4th इनिंग की परफॉर्मेंस याद रखी जाएगी और ये कमाल की परफॉर्मेंस थी। हालांकि इंडिया इस मैच में और बेहतर कर सकती थी। बीच में एक प्रेशर आया जब बैक टू बैक विकेट गिरे, वहां थोड़ी सी हमारी हालत खराब हुई थी क्योंकि इंडिया मैच बनाई हुई थी, ये मैच हमारा था। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया और शोएब बशीर के बीच में गेंदबाजी देखने को मिली, मुझे थोड़ा सा वहां डर लगा कि यार क्या मैच फंस सकता है, क्योंकि जायसवाल और रोहित ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। 17 ओवर में 84 रन ठोक दिए थे। लगा कि इंडिया बड़ी आसानी से ये चीज कर लेगी, आपको 100 रन के आसपास और चाहिए थे। लेकिन फिर बैक टू बैक विकेट गिरना शुरू हुई। सरफराज, रजत पाटीदार 6 बॉल में आउट हो गए। रविंद्र जडेजा थोड़ा टिकने की कोशिश की, लेकिन 33 बॉल में 4 रन, और सरफराज तो पहली ही बॉल पर आउट हो गए। एंड आई थिंक ये जो 3 विकेट गिरे थे, यहां से धड़कने धक 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 हुई। बट अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, 17 सीरीज। और अब बेसबॉल की कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत चर्चा हुई दुनिया में, बेसबॉल 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 बेसबॉल, ये वो ऐसा वैसा। मुझे लगता है कि अब रोहित एरा और हमारे लड़कों का जैस बॉल, ये सारी चर्चाएं जो है, ध्रुव बॉल, ये सब हासिल कर ली है भारत ने। क्या बात है, मतलब कि शुक्र है इस दफा मैंने इंडिया को प्रिडिक्ट किया था, शुक्र है इस दफा मैंने इंडिया को प्रिडिक्ट किया था और प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होगी। लेकिन जितनी तारीफें की जाए कम है। आज एक सिचुएशन ऐसी आई कि ऐसा लग रहा था कि जिसको कहते हैं ना, एकदम से 84 पे पहला विकेट, उसके बाद 5 आउट उनके हो गए, एकदम से हालात खराब हो सकते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो 90 रन की इनिंग्स उसने पहली इनिंग्स में खेली थी, ध्रुव जुरेल ने और कुलदीप यादव ने साथ दिया था। जुरेल जो है ना, बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है। उसके साथ अगर शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी खड़ा हो जाए तो फिर तो सब कुछ ही सीधा हो जाता है। और दोनों ने बड़ी यंग, दोनों लड़के हैं। बेशक गिल ने बड़े सारे मैचेस खेल लिए, लेकिन है तो वो यंग ही, और इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। यही अगर हम होते, यही अगर बांग्लादेश होती, लंका होती, कोई और टीम होती, कोलैप्स कर जाती बड़ी बुरी तरह से, क्योंकि 84 पे 1 आउट और फिर 120 के ऊपर 5 आउट हो जाना, ये आपका एकदम से हालात, वो जो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो वाला हाल हो गया। और तो मैं देख रहा था उस टाइम भी सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन जो थे वो व्यूवर्स बड़े परेशान हो गए थे। हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ एकदम, कि रोहित शर्मा 55 कर गया, जायसवाल ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया, उसके बाद एकदम से कोलैप्स। असल में जो इशू आया ना, वो था रजत पाटीदार का। लगातार तीसरे मैच के अंदर लगातार ये बंदा फ्लॉप हो रहा है, तो ये बड़ा बड़ा इशू था। तो लेकिन अब उसको दोबारा चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई मानना पड़ेगा कि एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अब्दुल्ला ने एक बात की थी कि ये बुमराह को निकाल भी दे, फिर भी इनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप होगी कि ये छोड़ेंगे नहीं। वो उसकी बात बिल्कुल सही थी। बुमराह देखो ना, अब इंग्लैंड
पहले तो था कि चलो बुमराह बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा था, बुमराह के बगैर भी नहीं अगर जीत सके तो फिर क्या करना है। एक दूसरे दिन के टाइम पे स्टुअर्ट ब्रॉड ट्वीट करता है, कहता है कि इंडिया ने अपने आप को खुद ही मरवा लिया, जो जैसा स्टार्ट मिल गया, जितनी अच्छी इंग्लैंड को लीड जा रही थी, वो पूरी तारीफें इंग्लिश मीडिया शुरू करने लग गया हुआ था कि इंडिया ऐसी पिचेस क्यों बनाता है, ये वो। एक दिन नहीं गुजरा, अगले दिन के अंदर वो जो 150 की लीड थी वो सिर्फ और सिर्फ 46 रन की रहेगी। उसके बाद फिर मैंने एक इंडियन का भी कमेंट पढ़ा था, वो कह रहा था कि देखना ब्रॉड अगली इनिंग्स के अंदर कैसे इंग्लैंड 150 के ऊपर आउट होता है, और वो 145 पे ऑल आउट हो गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका क्रेडिट जाएगा अश्विन को, कुलदीप यादव को, रोहित शर्मा को, यशस्वी जायसवाल हो गए, इसी के साथ साथ अपना जो ध्रुव जोड़ लड़का आया है, परफॉर्मेंस सबने अच्छी करके दिखाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मैच के अंदर ध्रुव ने जो बल्लेबाजी की है ना पहली इनिंग्स के अंदर, वो बड़ी काबिले जैसे कहते हैं ना तारीफ थी, और कुलदीप यादव का उसका साथ देना। रिजवान भी क्या कहना चाहेंगे इस टेस्ट मैच के ऊपर, शानदार किस्म की विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। मैं कहता हूँ ध्रुव जुरैल की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। उस बंदे ने अगर कमाल जुर्रत का मुजाहिरा ना करता, और अगर वो भी कहीं थोड़ा बहुत हाथ पांव उसके फूल जाते ना, तो 80% मुझे ये लग रहा था खुदा ना खास्ता ये मैच 80-70% जाते हुए नजर आ रहा था। आपने अभी बात की और बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मतलब चाहने वाले हैं, वो सारे परेशान थे। वो हम खुद परेशान थे कि ये हो क्या गया है कि मैच तो हम तो विदाउट लॉस जीतने जा रहे थे एक दिन पहले, चंद घंटे पहले तक। आपकी अगर विदाउट लॉस 84 रन हो और आपने 192 टोटल करना है, 110 11-12 स्कोर आपने जीतने के लिए आपको रहते हैं, तो आप ये समझेंगे कि हम आसानी से जीत जाएंगे।